आज हम पार्ट नंबर 11 में लेके आए हैं इन डिग्रियों को, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इनके सेंटेंस आज आपको सिखाएंगे, मॉडल सेंटेंस कुछ बताएंगे, और कहाँ पर कौन सी डिग्री है ये भी बताएंगे, कौन सेंटेंस में कौन सी डिग्री लग रही है, और कैसे हम इन सेंटेंस को बनाएंगे। पार्ट नंबर 10 वाले भी रूल यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, तो इसमें सेंटेंस हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, स्टोरी में बहुत अक्सर कर आते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम सेंटेंस लिख लेते हैं। ओके, पहला है राम बुद्धिमान है। राम बुद्धिमान है। ठीक, दूसरा है राम मुझसे अधिक बुद्धिमान है। राम मुझसे अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हो गया राम मुझसे अधिक बुद्धिमान है, डिग्री भी समझाएंगे। ठीक है, फिर है अगला, राम अपने परिवार में सबसे अधिक लंबा है। ठीक है, राम अपने परिवार में सबसे अधिक लंबा है। राम अपने परिवार में सबसे अधिक लंबा है, या बुद्धिमान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर सेकंड, मैं तुमसे वरिष्ठ हूं। मैं तुमसे वरिष्ठ मैं तुमसे वरिष्ठ हूं। मैं तुमसे वरिष्ठ हूं। अब देखिए, ये जो हमने सेंटेंस लिखे हैं बोर्ड पर, ठीक है, सबसे पहले हम डिग्री बताएंगे इस सेंटेंस में। ठीक है, डिग्री कौन सी, मतलब पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है कि सुपरलेटिव है, डिग्री सबसे पहले समझाते हैं, बाद में सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, पहला है राम बुद्धिमान है। ठीक है, राम बुद्धिमान है। ठीक है, होगा अपने लिए बुद्धिमान है। ठीक है, तो राम यहां पे पॉजिटिव डिग्री आ गई। कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। तो राम इज वाइज हो जाएगा। राम इज वाइज। ठीक, ओके, राम इज वाइज, यानी कि देख सकते हैं यहां पर हमने सिर्फ एडजेक्टिव वर्ड का प्रयोग किया है, इसमें कुछ नहीं जोड़ा है। ठीक है, एक यानी कि ये मूल अवस्था है, मतलब राम बुद्धिमान है तो मूल अवस्था में आते हैं। ठीक है, राम बुद्धिमान है तो राम मूल अवस्था में शब्द हो गया। ठीक है, तो इसीलिए राम इज वाइज, राम बुद्धिमान है। ठीक है, किसी से तुलना तो नहीं कर रहा, किसी से कंपेयर तो नहीं कर रहा। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखिए, राम मुझसे अधिक बुद्धिमान है। यहां पर यह शब्द आ गया मुझसे अधिक बुद्धिमान है, यहां पर कंपेयर किया गया है। किससे कंपेयर किया गया? मुझसे कंपेयर किया गया, मतलब मुझसे अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, राम मुझसे अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, मुझसे अधिक बुद्धिमान है तो कंपेयर किया गया है, तो यहां पर ये उच्चतर अवस्था हो गई, जिसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। अब हम कंपैरेटिव डिग्री वाले रूल लगाएंगे। याद तो होंगे, पार्ट नंबर 10 देखा होगा तो याद होंगे। ठीक है, देखिए, राम, सबसे पहले लिख लेते हैं कि राम बुद्धिमान है, तो राम इज, क्या कर देंगे, राम इज वाइज। ठीक है, राम इज वाइज, WISE, वाइज। ठीक है, क्लियर, राम इज वाइज। लेकिन फिर कहा गया है मुझसे अधिक बुद्धिमान है, तो यहां पर एक सॉरी यहां पे मुझसे अधिक बुद्धिमान है तो कंपैरेटिव डिग्री है। हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER जोड़ते हैं। एडजेक्टिव में क्या जोड़ते हैं? ER। पार्ट नंबर 10 में आपने क्या सीखा था? ER जोड़ेंगे। तो यहां पर ई तो पहले से है, तो वाइजर हो जाएगा। किससे अधिक वाइजर है? मुझसे। तो जिससे तुलना करता है, कंपीट करता है, जिससे, किससे जोड़ते हैं? देन से जोड़ते हैं, ये भी हमने बताया था, देन। तो देन
ठीक है, मी हो जाएगा, ठीक है, या फिर देन आई हो जाएगा, ठीक है, देन मी या फिर देन आई, ठीक है, देन आई। लेकिन ज्यादातर अगर देन आई हो सके तो देन आई ही कीजिएगा, ठीक है, देन आई ज्यादा सही माना जाता है, ठीक है। और हालांकि किताबों में कई देन भी दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। फिर है ये इंग्लिश है, जितना आप सीखोगे उतना ही ज्यादा, ठीक है। राम अपने परिवार में सबसे अधिक लंबा है। अब यहां पर पहले डिग्री पहचानो भाई, डिग्री पहचानो, कहां कहां है ये। राम अपने परिवार में सबसे अधिक लंबा है, यानी कि किसी से कंपेयर नहीं, मतलब सब, यानी कि सुपर डुपर, सबसे सुपरलेटिव डिग्री में चला गया, मतलब सबसे अधिक लंबा है, मतलब इसके बराबर में कोई है ही नहीं, इसके टक्कर में कोई है ही नहीं, ये सबसे अधिक लंबा है। तो राम अपने परिवार में सबसे अधिक लंबा है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री में चला गया। तो सुपरलेटिव डिग्री के हमने नियम क्या पढ़ाए थे कि एडजेक्टिव वर्ड से पहले हम दा लगा लेंगे और दा लगा के उसमें जोड़ देंगे ईएसटी। क्या जोड़ देंगे? ईएसटी जोड़ देंगे, ये हमने पढ़ा था। तो यहां से देखिए राम इज, क्या लगा लेंगे? दा, क्या लगा लिया? दा लगा लेंगे। अच्छा बाई जो है, सॉरी लंबाई के लिए आ रहा है ना, ठीक, बुद्धिमान नहीं है, लंबा है, तो टाल होगा, लंबाई में टाल होता है, तो टाल का क्या हो जाएगा? टॉलेस्ट हो जाएगा, इज द टॉलेस्ट, ठीक है। अच्छा सबसे अधिक लंबा है, लेकिन है कहां? अपने परिवार में, तो इन हिज फैमिली, इन हिज फैमिली बन गया सेंटेंस। फिर से देखिए एक बार चेक कर लेते हैं। राम अपने परिवार में सबसे अधिक लंबा है, यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री का है, तो एडजेक्टिव वर्ड से पहले हम दा लगा लेंगे और उसमें हम क्या जोड़ देंगे? ईएसटी, ठीक। कोई लंबाई में बड़ा होता है तो टा लगाते हैं, रास्ता कोई लंबा है तो उसके लिए लॉन्ग लगाते हैं, ठीक है। तो राम इज द टॉलेस्ट इन हिज फैमिली, यहाँ पे अधिक लंबा लड़का नहीं बोला गया है, मतलब राम अपने परिवार में सबसे अधिक लंबा है, ठीक है। तो सेंटेंस बॉय भी लगा सकते हैं अगर होगा तो। अगला देखिए, मैं तुमसे वरिष्ठ हूं, मैं तुमसे वरिष्ठ हूं, ये देखिए आई एम सीनियर, आई एम सीनियर टू यू, आई एम सीनियर टू यू, आई एम सीनियर टू यू। यहां पर भी देखिए कंपैरेटिव डिग्री, यहां पर भी जो है कंपीट किया गया है, यहां पर भी जो है एक तरीके से तुलना की गई है, और तुलना ये किया गया है कि मैं तुमसे वरिष्ठ हूं, मैं तुमसे वरिष्ठ हूं, मतलब मैं पद में तुमसे बड़ा हूं। जो पद में बड़ा होता है वो वरिष्ठ होता है, और जो पद में छोटा होता है वो कनिष्ठ होता है। जैसे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल चपरासी से पद में बड़ा है तो प्रिंसिपल क्या हुआ? वरिष्ठ हुआ, क्या हुआ? वरिष्ठ। और जो चपरासी है वो पद में छोटा है तो वो क्या हुआ? कनिष्ठ हुआ। तो इंग्लिश में तो आप लोग समझ सकते हैं, सीनियर जूनियर बहुत सिंपल होता है, सीनियर जूनियर समझ सकते हैं, लेकिन हिंदी के वर्ड आते हैं वरिष्ठ कनिष्ठ, इसी में कंफ्यूजन आ जाती है कि क्या लिखूं, सीनियर लिखूं कि जूनियर लिखूं, यही प्रॉब्लम हो जाती है। फिर से ध्यान रखो, वरिष्ठ यानी कि बड़ा जो पद में हो वरिष्ठ होगा, और कनिष्ठ यानी कि जो पद में छोटा हो वो कनिष्ठ होता है। तो वरिष्ठ पद में बड़ा है तो क्या लिखेंगे? सीनियर। अगर कनिष्ठ होता है तो पद में छोटा होता है तो क्या लिखेंगे? जूनियर लिखेंगे। उम्मीद है आप लोग इतना समझ गए होंगे। अच्छा यहाँ पर देन नहीं आया, वैसे कंपैरेटिव डिग्री के लिए देन आता है, यहाँ पे टू लगा दिया, ये कौन सी बात हुई? तो भैया ध्यान रखना, सीनियर जूनियर इंफीरियर, ठीक है, जहां पर आई ओ आर हो, ठीक। फिर से देखिए ध्यान से, जहां पर आई ओ आर हो, ऐसे वर्ड हो जहां पे आई ओ आर जुड़ रहा हो, जहां पे आई ओ आर जुड़ रहा हो, ठीक है, आई ओ आर वाले, इनमें हमेशा देन नहीं, क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे, ठीक। जूनियर टू, ठीक, और इंफीरियर टू, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। तो पहला है राम बुद्धिमान है, पॉजिटिव डिग्री है, राम इज वाइज हो जाएगा। राम मुझसे अधिक बुद्धिमान है, कंपेयर कर दिया गया है, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। राम इज वाइजर देन मी, आई हो जाएगा, देन जिससे कंपेयर करता है उससे जोड़ते हैं देन। राम अपने परिवार में सबसे अधिक लंबा है, तो राम इज द टॉलेस्ट बॉय, सॉरी या टॉलेस्ट इन हिज फैमिली, ठीक है। राम इज द टॉलेस्ट मतलब राम सबसे अधिक लंबा है, कहां? अपने परिवार में, तो इन हिज फैमिली। और दूसरी बात हमने क्या सिखाई, जहां पे आई ओ आर हो तो वहां पे देन नहीं, क्या हो गया? टू आएगा। सीनियर जूनियर के लिए क्या आता है? टू आता है। सीनियर जूनियर के लिए क्या आएगा? टू आएगा, देन नहीं आएगा। फिर से ध्यान रखो, सीनियर जूनियर के लिए क्या आता है?
टू आता है। वरिष्ठ मतलब जो पद में बड़ा हो यानी कि सीनियर हो, और कनिष्ठ यानी कि जो पद में छोटा हो यानी कि जूनियर होता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट बताते हैं आपको। अभी कुछ और बच्चे हैं वो आपको बता दें। ठीक है, जैसे बंबई की जलवायु आगरा से अच्छी है। ठीक है, बंबई की जलवायु आगरा से अच्छी है, ये सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है, बंबई। ठीक है, बंबई को इंग्लिश में बॉम्बे लिखते हैं। ठीक है, पहले सेंटेंस देख लीजिए क्या है। बंबई की जलवायु, बंबई की जलवायु आगरा से अच्छी है। आगरा से अच्छी है। ठीक है, बंबई की जलवायु आगरा से अच्छी है। बंबई की जलवायु आगरा से अच्छी है, पहला सेंटेंस हो गया। ठीक है, बंबई की जलवायु आगरा से अच्छी है। ठीक है, फिर है, ऐसे भी सेंटेंस बहुत ज्यादा आ जाते हैं, ये भी बनवा देते हैं। यह लड़का कक्षा में सबसे अधिक शक्तिशाली है। यह लड़का कक्षा में सबसे अधिक शक्तिशाली दल लिखते हैं, सबसे अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ सके। ओके, हाँ, रुचि भावना से अच्छा लिखती है, ये वाला भी बनवा दे। रुचि भावना से अच्छा लिखती है। 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 फिर से देखिए, रिवाइज कर दें। बंबई की जलवायु आगरा से अच्छी है। ठीक है, यह लड़का कक्षा में सबसे अधिक शक्तिशाली है। रुचि भावना से अच्छा लिखती है। तो सबसे पहले सेंटेंस के बारे में बताते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, सबसे पहले बंबई की जलवायु आगरा से अच्छी है। तो पहले डिग्री बताते हैं, कहां कौन सी डिग्री है इसमें। यहां पर देखिए, बंबई की जलवायु को कंपेयर किया गया है आगरा की जलवायु से। मतलब जलवायु शब्द का दो बार प्रयोग नहीं किया गया है, इसका सेंस यही निकल रहा है। भाई, किसी जलवायु का कंपेरिजन हम किसी शहर से करा सकते हैं? नहीं, जलवायु का कंपेरिजन जलवायु से ही होगा। ठीक है, यानी कि बंबई की जलवायु का कंपेरिजन हो रहा है आगरा की जलवायु से। यहाँ पे आपको ये बात समझनी पड़ेगी, वरना सेंटेंस गलत कर दोगे। ठीक है, अब देखिए, फिलहाल एक कंपेरेटिव डिग्री का है। कहां का सेंटेंस है? कंपेरेटिव डिग्री का, क्यों कंपेयर किया जा रहा है ना आगरा की जलवायु से। तो देखते हैं, अच्छा जलवायु है अच्छी कौन सी? आगरा की नहीं, बंबई की जलवायु। ठीक है, तो बंबई की जलवायु, द क्लाइमेट ऑफ, जलवायु को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? द क्लाइमेट। ठीक है, द क्लाइमेट, द
क्लाइमेट ऑफ, क्लाइमेट मतलब जलवायु, क्लाइमेट मीन्स जलवायु। अच्छा कहाँ की जलवायु? बंबई की, बंबई को इंग्लिश में बॉम्बे लिखते हैं, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ बॉम्बे, BOMBAY, द क्लाइमेट ऑफ बॉम्बे इज, इज अच्छी के लिए क्या लगाएंगे? गुड। लेकिन गुड होगा नहीं, क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री है, बेटर होगा। क्या होगा? बेटर। क्या होगा? बेटर। अब कंपेयर किया गया है तो क्या लग जाएगा? देन। क्या लगाएंगे हम? देन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? देन लगाएंगे। लेकिन आगरा की जलवायु से है, देन डेट ऑफ आगरा, देन डेट ऑफ आगरा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा तेजस्वी होते हैं, वो क्या करते हैं? देन आगरा सीधे सीधे कर देते हैं, देन आगरा, यहीं पर खेल खत्म, सेंटेंस गलत हो गया, सेंटेंस गलत कर दिया आपने। देन आगरा कैसे कर सकते हैं भाई? क्या जलवायु की तुलना हम किसी शहर से सीधे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अगर बंबई की जलवायु है तो आगरा की जलवायु से ही तुलना करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे डेट लगाना ही पड़ेगा आपको। यहाँ पे डेट किसके लिए आया है? जलवायु के, मतलब जलवायु आगरा की जलवायु से। ठीक, क्लियर, समझ गए होंगे। अगला देखिए, यह लड़का कक्षा में सबसे अधिक शक्तिशाली है, यह लड़का कक्षा में सबसे अधिक शक्तिशाली है। तो इसका डिग्री देख लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली है कक्षा में, मतलब इसके बराबर कोई कक्षा में है ही नहीं जो ज्यादा शक्तिशाली हो। ठीक है, तो यह लड़का कक्षा में सबसे अधिक शक्तिशाली, तो कैसे बनेगा? कर्ता क्या हो गया? यह लड़का, तो क्या लिखेंगे? दिस बॉय, दिस बॉय इज, है ना, तो इज लगाएंगे। अच्छा सुपरलेटिव डिग्री है तो क्या लगा देंगे हम? दा लगा देंगे, सबसे पहले दा लगा देंगे। और शक्तिशाली के लिए क्या लिखते हैं? स्ट्रॉन्ग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? स्ट्रॉन्ग। और याद रखो सुपरलेटिव डिग्री का बन रहा है सेंटेंस, तो क्या जोड़ देंगे? EST जोड़ देंगे। ठीक है, दिस बॉय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, दिस बॉय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब इतना बन गया, यह लड़का सबसे शक्तिशाली है, सबसे अधिक शक्तिशाली है। लेकिन कहाँ? इन द क्लास। क्या हो जाएगा? इन द क्लास। ठीक, फुल स्टॉप, बन गया सेंटेंस। फिर से देखिए, बहुत ध्यान से समझने सेंटेंस। अगला है जे, रुचि भावना से अच्छा लिखती है। यहां पर भी कंपेयर किया गया, किससे कंपेयर किया गया? भावना से। ठीक है, मतलब रुचि भावना से अच्छा लिखती है, मतलब रुचि को कंपेयर किया गया है किससे? भावना से। तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री वाले नियम लगाएंगे। सबसे पहले देखो, अच्छा कौन लिखती है? रुचि अच्छा लिखती है। कौन अच्छा लिखती है? रुचि। तो रुचि से हम शुरू करेंगे, भावना तो कंपेयर के लिए आया है शब्द, तो रुचि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुचि। अच्छा रुचि करती क्या? रुचि लिखती है, तो लिखना के लिए क्या लगाएंगे? राइट। लिखना के लिए क्या लगाएंगे हम? राइट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? राइट लगाएंगे। लेकिन रुचि एक वचन है। क्या है? रुचि एक वचन है, तो एक वचन के लिए हम क्या लगाएंगे? यस। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम शुरू करेंगे तो वहां पर भी आपको हम बता देंगे तातीते वाला सेंटेंस कैसे बनते हैं, लेकिन यहां पर आप इतना समझ लीजिए, रुचि राइट्स। ठीक है, WRITES, राइट्स। ठीक है, रुचि राइट्स। ठीक है, इतना हो गया। रुचि लिखती है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है से अच्छा लिखती है, तो कंपैरेटिव के लिए गुड बेटर होता है ना, तो क्या लगाएंगे? राइट्स बेटर। क्या हो जाएगा? रुचि राइट्स बेटर हो जाएगा। फिर बोला गया है भावना से अच्छा लिखती है, और जिससे कंपेयर किया जाता है तो उसके लिए क्या होता है? देन। क्या होता है? देन। अच्छा देन भावना हो जाएगा, देन भावना। ठीक है, देन भावना। फिर से देखिए, रिवाइज करते हैं सेंटेंस। बंबई की जलवायु आगरा से अच्छी है, इतना ध्यान रखना, आगरा की जलवायु के लिए कंपेयर किया गया है, देन आगरा मत कर देना सीधे। क्या हो जाएगा? देन दैट ऑफ आगरा। ठीक है, कहां का सेंटेंस है? कंपैरेटिव सेंटेंस। ठीक, क्या बन जाएगा? द क्लाइमेट ऑफ बॉम्बे इज बेटर देन दैट ऑफ आगरा। ठीक है, और शहर का पहला अक्षर कैसा है? बड़ा, बड़ा रहेगा। ठीक है, यह लड़का कक्षा में सबसे अधिक शक्तिशाली है, यह लड़का से शुरू करेंगे। दिस बॉय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, दिस बॉय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास। ठीक है, रुचि भावना से अच्छा लिखती है,
तो क्या हो जाएगा, रुचि राइट्स बेटर देन भावना, मतलब जिसको कंपेयर किया जाता है उससे हम क्या जोड़ते हैं, देन। ध्यान रखो, ठीक है। इतना आपका क्लियर हो गया। एक दो सेंटेंस बचे हैं वो भी आपको बता दें, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। अगर कोई ऐसा सेंटेंस लगे या मीनिंग लगे उसे तुरंत नोट कर लिया करो, हो सके तो दिमाग में नोट करो, और ना दिमाग में नोट कर पाओ तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा नहीं, एक ही दो सेंटेंस बचे हैं वो लिख दे। अगला है मुकेश मेरा सबसे बड़ा भाई है। ऐसे वाला सेंटेंस कैसे बनाओगे, मुकेश मेरा सबसे बड़ा मुकेश मेरा सबसे बड़ा भाई है। मुकेश मेरा सबसे बड़ा भाई है। इसी का मैं बदल देता हूं सेंटेंस, ठीक है। मैं मुकेश से अधिक बुद्धिमान हूं, ऐसे लिख दो। मैं मुकेश से अधिक बुद्धिमान हूं। हालांकि यह सेंटेंस बन चुका है, दोबारा रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। फिर से देखिए, मुकेश मेरा सबसे बड़ा भाई है, मैं मुकेश से अधिक बुद्धिमान हूं, मैं मुकेश से अधिक बुद्धिमान हूं। फिलहाल ये वाला सेंटेंस पहला वाला है वो सुपरलेटिव डिग्री का है, और दूसरा वाला है आप लोग समझ सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री का है। फिर से देखिए, मुकेश मेरा सबसे बड़ा भाई है, सबसे बड़ा भाई है मुकेश मेरा, तो सुपरलेटिव डिग्री में गया कि नहीं। फिर अगला है मैं मुकेश से अधिक बुद्धिमान हूं, तो यानी कि मैं मुकेश से, यानी कि मेरी जो तुलना है वो किससे की गई है, मुकेश से, यानी कंपेयर किया गया है, तो क्या हो जाएगा जी, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब देखिए, अब इसको पढ़ाने से पहले आपको एक बात बताए, इसको ध्यान रखो। एक होता है यंग, यंग मीन्स छोटा, और एक होता है इल्ड, और इल्ड मीन्स होता है बड़ा। अब तुम लोग कहोगे लिटिल मीन्स भी छोटा होता है और बिग मीन्स भी छोटा होता है, ये क्या बता रहे हो, ये हम बता रहे हैं उम्र में छोटे बड़े। जो उम्र में छोटा है, ध्यान रखना, अगर कोई उम्र में छोटा है, एज में छोटा है, ठीक है, किसी से बड़ा या छोटा है, तो उसके लिए हम यंग लगाएंगे। अगर कोई उम्र में छोटा है उसके लिए क्या लगाएंगे, यंग लगाएंगे। अगर कोई व्यक्ति उम्र में बड़ा है तो क्या लगाएंगे हम, इल्ड लगाएंगे। फिर से ध्यान रखो, उम्र में कोई छोटा है तो यंग लगाएंगे, उम्र में कोई बड़ा है तो हम इल्ड लगाएंगे, समझ गए, ठीक है। अगर अधिक छोटा है तो इसी में ई आर जुड़ जाता है, तो क्या हो जाता है, यंगर हो जाता है। अगर अधिक बड़ा है तो इसी में ई आर जुड़ जाता है, तो इल्डर हो जाता है। अगर सबसे छोटा है तो इसी में ई एस टी जुड़ जाता है, तो यंगेस्ट हो जाता है। अगर सबसे बड़ा है तो इसी में ई एस टी जुड़ जाता है, तो इल्डेस्ट हो जाता है। मतलब उम्र में, ध्यान रखना, उम्र में बड़ा छोटा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए सेंटेंस देखिए, पहला, मुकेश मेरा सबसे बड़ा भाई है। अब मुकेश मेरा सबसे बड़ा भाई है, उम्र में बड़ा है, लंबाई में बड़ा नहीं है, उम्र में बड़ा है। तो उम्र में बड़ा के लिए हमने क्या बताया था, इल्ड बताया था। तो सबसे बड़ा है तो इल्ड का इल्डेस्ट हो जाएगा, सिंपल। अब देख लो, मुकेश मेरा सबसे बड़ा भाई है, तो मेन करता क्या हो गया, मुकेश। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, मुकेश लिखेंगे, ठीक है। मुकेश है, इज, अच्छा सबसे बड़ा है तो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के लिए सबसे पहले क्या लगा लेंगे, दा लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, दा। अच्छा उम्र में बड़ा है ना, तो इल्ड होगा, क्या होगा, इल्ड होगा। अब उसमें हमें जोड़नी पड़ेगी ई एस टी, क्योंकि दा आता है ई एस टी के साथ भी आता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। दा इल्डेस्ट हो जाएगा। है क्या, सॉरी, मुकेश इज
यहाँ पे मेरा मेरा शब्द है, ठीक है, तो हम यहाँ पर अब दा नहीं लगाएंगे। अब क्या आ गया यहाँ पे आ गया है मेरा शब्द आ गया है, तो इसीलिए अब दा नहीं लगाएगा। सॉरी, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। मुकेश इज माई एल्डेस्ट, अगर दा नहीं होता तो लगा देते, ठीक है। सॉरी, अगर माई नहीं होता तो लगा सकते थे, ठीक है। मुकेश इज माई एल्डेस्ट, है क्या एल्डेस्ट? बहन, बहन नहीं भाई है, ठीक है। ब्रदर, ठीक है, ब्रदर। फिर से देखिए एक बार, मुकेश इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, ठीक है। मुकेश इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, ठीक है। अगर भाई यहाँ पे दा लगा दो तो माई कहां ले जाओगे, ये भी तो बात है, ठीक है। मुकेश इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, दा माई एल्डेस्ट हो नहीं सकता, माई द एल्डेस्ट भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दा हम हटा लेंगे, दा से मतलब नहीं है यहाँ पे ईएसटी लगा देंगे, माई ब्रदर, ठीक है, माई एल्डेस्ट ब्रदर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर यहाँ पे उम्र में छोटा होता तो यहाँ पर क्या होता, यंगर या यंगेस्ट होता, ठीक है, यंगर या यंगेस्ट होता, ठीक है। फिर ये देखिए, मैं मुकेश से अधिक बुद्धिमान हूं। अच्छा, सबसे पहले सेंटेंस क्या बनेगा, मैं बुद्धिमान हूं, ऐसे बनता है ना। सबसे पहले सेंटेंस क्या बनेगा, मैं बुद्धिमान हूं, पहले यही बनेगा। तो आई एम वाइज, इतने से काम नहीं चलेगा, और पढ़ो आगे सेंटेंस। मुकेश से अधिक, कंपैरेटिव में है, क्या लगाना पड़ेगा, ईआर, आई एम वाइजर। लेकिन फिर जिससे तुलना कर रहा है वो कहां जाएगा, उससे हम जोड़ेंगे देन से। कहां से जोड़ेंगे, देन से जोड़ेंगे। देन क्या हो जाएगा, मुकेश, ये हम बड़ी रहेगी, किसी भी कोई भी नाम हो, नाम का पहला अक्षर बड़ा रहेगा, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, अगर कोई उम्र में छोटा या बड़ा है तो यंग या इल्ड लगाएंगे। छोटा है तो यंग होगा, बड़ा है तो इल्ड होगा, उम्र में ध्यान रखना, ठीक है। फिर से देखिए, मुकेश मेरा सबसे बड़ा भाई है तो मुकेश इज माई एल्डेस्ट ब्रदर हो जाएगा, इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, क्योंकि यहाँ पे माई आ गया, अब दा नहीं लगेगा, ठीक है। माई एल्डेस्ट ब्रदर, भाई मेरा बड़ा भाई है ना, तो माई एल्डेस्ट ब्रदर। मैं मुकेश से अधिक बुद्धिमान हूं, तो पहले आई एम वाइजर देन मुकेश। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे पार्ट नंबर 11 और पार्ट नंबर 12 में, ठीक है, आगे टॉपिक लेके चलेंगे एकदम जबरदस्त बढ़िया तरीके से, एकदम आसान तरीके से आपको इंग्लिश समझाएंगे, ठीक है। और तब तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि यार कैसा समझ में आया, कैसा पढ़ाया, ठीक है, ओके।